हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो देखो भैया, आज हम लोग कुछ किरचॉफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल पहले पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट होता है, बच्चों की समझ में कम आता है। तो फिर हमने सोचा कि एक न्यूमेरिकल के लिए भी आपको बना दें। तो आज हम 2-3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उनसे आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी देंगे लगाने के लिए। आप उनको लगाना, जो डाउट हो हमको मैसेज करना, बताना, ठीक है। फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं आएगा तो आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, फिर हम कोशिश करेंगे आपको सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। चलो, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो दूसरे नियम में होता क्या है, आपको कुछ चीज़ें हम समझा दें कि यहाँ पे जो सिग्मा आई इंटू आर होता है, ये बराबर होता है सिग्मा ई के, ठीक है। मतलब प्रतिरोध धारा, धारा और उस धारा के संगत लगे प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा वी बराबर में सिग्मा क्या होता है ई, ठीक है। कुल विभव जो होता है कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन हम इसका अप्लाई करेंगे, सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको प्लस में कहाँ पे लेना है, माइनस में कहाँ पे लेना है, इसके लिए हमने चिन्ह परिपाटी आपको बना रखी ताकि आपको दिक्कत न हो, पूरा आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो क्या होता है, ए से बी है, जो बड़ी वाली लाइन है वो प्लस होती है और जो छोटी वाली लाइन है वो क्या होती है, माइनस होती है। एकदम ध्यान से समझना, फुल माइंड होकर समझना, सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप बी से ए की तरफ जाते हो, बी से ए की तरफ माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत वाहक बल हम प्लस लेंगे, प्लस की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्लस में होगा। इतना अभी आप सुन लो बस। ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे किधर आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, तो विद्युत वाहक बल आपका माइनस होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा। समझ में आया। चलो, अगर यहाँ पे अगर धारा दिया गया हो, आई धारा बह रही है, प्रतिरोध है, अगर आप धारा की दिशा में आओ, धारा किधर बह रही है, ए से बी की दिशा में धारा बह रही है, तो आप भी अगर ए से बी की तरफ आ रहे हो तो वहां पे जो विद्युत वाहक बल नहीं है, विभव है, आई इंटू आर जो लिया जाएगा प्लस में लिया जाएगा। अगर धारा की दिशा में जा रहे हो, धारा की दिशा इस डायरेक्शन, अगर धारा आपकी किधर बह रही है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ धारा बह रही है, एरो का निशान शो करता है धारा की दिशा बह रही है। आप बी से ए की दिशा में जा रहे हो, धारा के विपरीत दिशा में लोग जाएंगे तो जो आई इंटू आर होगा ये माइनस में होगा। इतनी बात समझ में। प्लस से माइनस में विद्युत वाहक बल माइनस में, माइनस से प्लस में विद्युत वाहक बल प्लस में। धारा की दिशा में जाएंगे तो विभव प्लस में होगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव क्या होगा, माइनस होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एक हमने सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है चित्र में प्रदर्शित परिपथ के आधार पर 2 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, 2 ओम, ये यहाँ पे कितनी धारा बह रही है, मतलब इस लाइन से EF में कितनी धारा बह रही है, I1 प्लस I2 है, हमको I1 और I2 का मान निकाल के बाद में जोड़ देना है, धारा बतानी है, ठीक है। एवं सेल के से बहने वाली, सेल के प्रत्येक उससे बहने वाली धारा का मान, I1 और I2 का मान भी बताना है। आप ऐसे सही कर लेना इसको, I1 और I2 का मान। देखो यहाँ पे करते क्या हो, आपको 2 बंद पास मिलने हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम को पास का नियम भी कहते हैं। एक बंद पास आपका ABCDA है, ऊपर वाला है, एक है CFED नीचे वाला है। तो आप चाहे दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे एक को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमको ज्यादा आसानी क्या पड़ती है, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा सेल ना ले, हम कम सेल ले लें। क्या ले लें, कम सेल ले लें। तो यहाँ पे देखो, एक आप पूरा परिपथ ले लो। पूरा परिपथ का मतलब क्या है, देखो धारा की दिशा किधर जा रही है, धारा ये है हमारी धारा की दिशा, बी से ए की तरफ जा रही है। तो आप बंद पास ले लो, ध्यान से देखना है आपको बस, बंद पास BA पूरा परिपथ ले रहे हैं, BAE, ठीक है, FB, F और क्या है B, हमने पूरा परिपथ क्लोज कर दिया, BAE FB पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं, ठीक। में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के नियम से आप ऐसे लिख लो, किरचॉफ के नियम से, ठीक। चलो देखिए फोकस कहाँ करना, ताकि आपको सब कुछ स्मूथ समझ में आए। बंद पास के नीचे, चलो देखो यहाँ पे अब क्या होगा यार, अब आपको क्या लेना है, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई, ये किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। अब देखो आप क्या है, आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, धारा की दिशा में, धारा भी हमारी बी से ए की तरफ, तो यहाँ पे धारा कितनी बह रही है, धारा I1 बह रही है, कितनी बह रही है धारा I1। आप धारा की दिशा में जा रहे हो, धारा I1 और संगत प्रतिरोध कितने ओम का है, 1 ओम का है,
तो गुणे में हम क्या कर देंगे 1, और प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। जब हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में, तो I इंटू आर क्या होता है, प्लस में होता है। तो धारा यहाँ पे I1 है और R प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का। धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस में रहेगा। इतनी बात समझ में। अब आप घूम के यहाँ डीसी में जाओगे कि नहीं जाओगे? हम डीसी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने डीसी परिपथ नहीं लिया है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। प्रतिरोध शून्य, तो वहाँ पे I इंटू आर का मान भी शून्य होगा। अब EF लाइन में हो यहाँ पे। अब यहाँ पे धारा की दिशा किधर है, ई से एफ की तरफ है, और आप भी ऐसे घूम के ई से एफ की तरफ जा रहे हो, ई से एफ की तरफ। तो धारा यहाँ पे कुल धारा कितनी है, I1 प्लस में कितना है I2, I1 और प्लस में कितना है I2 है। अच्छा, आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो किसमें होगा, प्लस में होगा। धारा भी ई से एफ की ओर बह रही, आप भी ई से एफ की ओर जा रहे हो। धारा आपकी कुल कितनी है I1 प्लस I2, इसके संगत प्रतिरोध कितने ओम का है, 2 ओम का। गुणे में क्या कर देंगे 2। अब आप FB में जाओगे, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पे I इंटू आर शून्य होगा। फिर से BA, फिर से आपको नहीं लिखना है। अब ये हो गया सिग्मा इंटू आर, कुल आपका प्रतिरोध और धारा का योगफल हो गया, बराबर का सिंबल लगाओ। कह रहा है कुल विद्युत वाहक बल। इस लाइन में देखो भैया, आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे थे, बी से ए की तरफ, ये माइनस और ये प्लस है। तो माइनस से जब हम प्लस की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 वोल्ट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे आरो इफ वाली लाइन में, यहाँ पे कोई सेल नहीं लगा तो 3 वोल्ट ही रखेंगे। आपको यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, लेकिन हमको बीच वाली लाइन से कोई मतलब नहीं, वो पास नहीं लिया हुआ है। तो बराबर में क्या कर देंगे 3। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो I1 प्लस में 2I1 और प्लस में कितना 2I2 बराबर में हो जाएगा 3। 2I1 में I1 जोड़ेंगे 3I1 प्लस में कितना 2I2 बराबर में कितना 3। अच्छा, यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लो। I1 बराबर 3 माइनस में 2I2 बटे में कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, क्या किया हमने, 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, गुणे में आके भाग में हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, समीकरण में 1 मान लिया। अब आप कोई भी पास ले लो, आप चाहे नीचे वाला पास ले लो चाहे ऊपर वाला। नीचे वाला लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 1 ही सेल लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला लेंगे तो आपको 2 सेल लिखने पड़ेंगे, तो हम 1 सेल वाला लेते हैं। अब पुनः बंद पास, पुनः बंद पास। कौन सा बंद पास, आप धारा की दिशा में जाओगे, CD EFC, CDEF और क्या C, पद आप बंद कर दोगे में। ठीक, फिर से क्या है, किरचॉफ का नियम सिग्मा I इंटू आर बराबर सिग्मा E होना चाहिए। ठीक है, अब इस वाली लाइन आप CD ले लो, C से D, तो धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है, और आप धारा की दिशा में जा रहे हो C से D की ओर। धारा की दिशा किधर है, C से D की ओर। धारा की दिशा में जाएंगे तो I इंटू आर प्लस में होगा, तो I2 है और प्रतिरोध कितना है 1 ओम का, और ये किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। इस वाली लाइन में आएंगे, प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे आओ, धारा की दिशा ई से एफ की ओर है, आप भी ई से एफ की ओर जा रहे हो, तो धारा कितनी है I1 प्लस I2, इसके संगत प्रतिरोध कितने ओम का है, 2 ओम का है। अच्छा, धारा की दिशा में है तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। बराबर का निशान लगाओ। कुल कितना विद्युत वाहक बल है, 1.5 वोल्ट का, 1. अब किस दिशा में है, आप C से D की ओर जा रहे हो तो ये 1.5 किस में होगा, प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में। अगर आप इस दिशा में जाते हैं प्लस से माइनस की ओर, तो हम लोग माइनस 1.5 देते, लेकिन हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। तो I2 का 1 से गुणा करोगे, I2 हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1.5। ठीक है, 2I2 बराबर 1.5। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, 2I2 में 1 I2 जोड़ोगे 3I2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना है 2I1 है, I1 की वैल्यू रख दो 3 माइनस 2I2 बटे में कितना है 3। देखो 2I2 प्लस I2 3I2 हो गया है, 2 लिखा, I1 की वैल्यू हमने ये उठा कर दी, बराबर में कितना है 1.5। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करो, 3 त्रिके 9 I2 प्लस में 2 का अंदर गुणा करो, 2 तिहाई 6 माइनस 2 दूना 4 I2 बटे में पूरे बटा 3 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 45 होता है। एक बार फिर से करते हैं, सही नहीं। देखो 3 त्रिका 9 I2 प्लस 2 तिहाई 6 माइनस लिख दो, 2 दूना 4 I2, हाँ सही है। 9 से 4 घटाते हो 5 I2 आता है, कितना आता है 5 I2। अच्छा 5 I2 आ रहा है, 4.5 है, ये 6 इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा।
5i2 बराबर 4 से 6 माइनस कर दो, या फिर 6 से 4 घटाते हो 2, 2 से 0.5 और घटाते हो 1.5, वो भी माइनस में। i2 बराबर -1.5 और साथ में क्या है 5, 5 तय 15, माइनस का 0.3, i2 आपकी आ गई माइनस का 0.3 एम्पियर। ठीक है, i2 की वैल्यू होगी। अब हमको निकालना है i1। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 पे आ जाओ। समीकरण 1 से i1 बराबर हो जाएगा, i1 बराबर 3 -2 इंटू i2। i2 आपका माइनस में 0.3 आया है, बटे में कितना है आपका 3। i1 बराबर 3 है, माइनस माइनस प्लस 0.6 बटे में 3। i1 3 में आप 0.6 ऐड करते हो, 3.6 हो जाता है, बटे में 3, 12 3 36, कट करोगे 1.2। i1 आपका आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक, i1 कितना हो गया। अब कह रहे हैं 2 ओम के प्रतिरोध में आप धारा बताओ। ठीक, 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे कितनी धारा बह रही है, तो आप लिख दो 2 ओम के प्रतिरोध में धारा। प्रतिरोध में धारा कितनी है, i1 प्लस i2 है। i1 आपका कितना है 1.2 है, i2 माइनस का 1.2 लिख दो, माइनस में 0 कितना है 3 है, तो कितना आएगा भाई 1.2 से आप 0.3 माइनस करो, 12 से 3 गया 0.9, कितना आएगा 0.9 एम्पियर। तो ये हमारा क्या था, प्रतिरोध का फार्मूला था, मतलब कि किरचॉफ के नियम से हमने एक सवाल को सॉल्व किया। करना कुछ नहीं, आपको ये थ्योरी याद रखना है, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल प्लस में होगा, प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जाएंगे तो विद्युत वाहक बल आपका माइनस में होगा। धारा की दिशा में जाओगे तो I इंटू आर प्लस में होगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो I इंटू आर क्या होगा माइनस में होगा। आप बंद पास पूरा आप एक एक पास लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। ठीक, चलो इतनी बातें हो गई। आपकी धारा माइनस में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आप माइनस पर के निकाल सकते हो। ठीक, इसको नोट करो, इसके बाद हम एक आपको न्यूमेरिकल और अच्छे से समझाते हैं। ठीक, नोट करो फटाफट। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, आपको ध्यान से देखना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से लेना। अगर आप क्वेश्चन इसका समझ ले जाओगे तो आप सोल्यूशन बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। संलग्न चित्र में परिपथ में, ठीक है, दिए गए परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य, यहाँ पे कोई धारा नहीं जा रही। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक व्हीटस्टोन सेतु हमने बनाया था, उसमें हमने आपको क्या समझाया था, ये 4 प्रतिरोध होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। इस वाले प्रतिरोध में कोई धारा नहीं होती, जो विकर्ण होता है इसमें धारा नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है सेतु संतुलन की अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में, सेतु। वही चीज है यहाँ पे, इसमें विकर्ण बीडी में कोई धारा नहीं बह रही, तो ये पूरा जो आपका परिपथ है संतुलित अवस्था में, किसमें, संतुलित। अच्छा, आपको कहाँ पे धारा नहीं बह रही ये चीज आपको निकालना। कभी कभी कह देता है कि बी और डी के विभव बराबर है, बी और डी के विभव बराबर है, तो आपका जो वीबीडी होगा, विभवांतर होगा, वीबी माइनस वीडी लिखोगे विभवांतर। वीबी जितना यहाँ पे विभव उतना ही यहाँ पे, मतलब वीबी और वीडी बराबर है, तो वीडी की जगह वीबी रख सकते हो, तो विभव क्या हो जाएगा, शून्य। अगर विभव शून्य हो जाएगा, विभव शून्य कब होगा, या तो प्रतिरोध 0 हो जाए या फिर I 0 हो जाए। प्रतिरोध दिया गया, धारा शून्य हो जाएगी, यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा डी और सी में कोई धारा नहीं बह रही है, तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको बनाना है व्हीटस्टोन सेतु। कैसे बने, एकदम ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे करके एक ब्रिज बना लेना है, चतुर्भुज आकृति बना लेनी है, बेसिक है एकदम, मजे से समझो। ठीक है, अच्छा, ये बी और डी में कोई धारा नहीं बहती, इसको आप बी मान लो, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी। बी डी हो गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, सी। ठीक, हाँ, अच्छा, इनको थोड़ा सा हटा देते हैं, हमको प्रतिरोध बनाना है। ए बी में, ए से बी में कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम का, तो यहाँ पे आप एक प्रतिरोध बनाओ 3 ओम का। बात क्लियर हुई। अच्छा, बी से डी में 10 ओम का प्रतिरोध है, धारा नहीं बह रही लेकिन प्रतिरोध है 10 ओम का प्रतिरोध। अब बी से सी में 6 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का। ठीक है, अच्छा, कौन सा बच रहा है, एडी। ए से डी में x ओम का, इसकी वैल्यू निकालना है, x ओम का। ठीक, अच्छा, और कौन सा, डी से सी। डी से सी में 12 ओम का, 12 ओम का। अब आप यहाँ पे आप सेल जोड़ना चाहो, सेल जोड़ दो,
इसको अंदर कर लो थोड़ा सा, ये हम सेल लगा देते हैं, एक सेल लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है 4 ओम का प्रतिरोध, सेल का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, प्लस है और ये क्या है माइनस। ये आपका बन गया व्हीट स्टोन सेतु। संतुलित अवस्था में क्यों? क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं बह रही, इसमें कोई धारा नहीं बन रही। यह परिपथ लिख लो, बीडी में कोई धारा नहीं बह रही, बीडी में कोई धारा नहीं बह रही, कोई धारा नहीं बह रही, अतः परिपथ संतुलित अवस्था में है। परिपथ संतुलन की अवस्था में है या संतुलित अवस्था में है। अगर आपका परिपथ संतुलित होता है तो व्हीट स्टोन सेतु का नियम लगाते हैं ना, व्हीट स्टोन सेतु के नियम से, व्हीट स्टोन सेतु के नियम से क्या होता था इनका नियम, P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। मतलब जो एक तरफ के प्रतिरोध इनका अनुपात दूसरे तरफ के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। एकदम ध्यान समझना, अगर आपको x की वैल्यू निकालना, x ऊपर रख लो, इधर वाली डायरेक्शन, x ऊपर रख रहे हो ना, x तो बटे में आपको क्या लिखना पड़ेगा 12, x/12। अगर इधर वाला डायरेक्शन लिख लो तो आपको ऊपर को 3 लिखना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 3 बटे कितना 6। समझ में आया? समझ में आया नहीं है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12/x, 12/x अगर आप लिखोगे तो आपको 6/3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 6 है, वही चीज 12 ऊपर चला जाएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा। फिलहाल हमको x की वैल्यू निकालनी है, x/12 बराबर 3 बटे कितना 6। बात क्लियर हुई? x की वैल्यू फाइंड करना है तो 12 36 बटे में 6, 36 को 6 से भाग देंगे 6 ओम। जो x का मान है कितना ओम आ जाएगा 6 ओम। कितना है ये, कितने ओम का प्रतिरोध है 6 ओम का। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, x का मान बताना था, ठीक। अब 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बनेगी, यहाँ पे देखो धारा निकलेगी प्लस वाले सिरे पे, तो कुल धारा I होगी, वही I का मान बताना है। I बराबर होता है V/R। पहले आपको कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में देखो 3 और 6 श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। अगर इस वायर को आप खींचोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे 3 ओम होगा और यहाँ पे कितने ओम का, ये A है ये B हो जाएगा, और ये आपका कितना है 6 ओम का, यहाँ पे 6 ओम का। 3 और 6 किस क्रम में मिलेंगे आपको? श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आप लिख सकते हो 3 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अच्छा, श्रेणी क्रम में हमने तुल्य प्रतिरोध मान लिया R1 है, मान लो आप। तो श्रेणी क्रम में R1 + R2 होता है, मतलब 3 + 6 बराबर में कितने ओम का प्रतिरोध हो जाएगा 9 ओम का। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 ओम का। अब ये जो x और 12 है, x का मतलब कितने ओम का 6 ओम का, 6 और लिख लो आप 6 ओम लिख लो, 6 ओम लगना चाहिए भाई, 6 ओम और 12 ओम क्या है, ये किस क्रम में है बताओ आप? श्रेणी क्रम में है ना। तो आप आगे लिखो R2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, R2 बराबर हो जाएगा 6 + 12 बराबर में कितने ओम का आ जाएगा 18 ओम का। अब कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध देखो, कुल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R2 प्लस में कितना R1 बटे में हो जाएगा R1 × R2, R ऊपर जाएगा तो R1 R2 बटे में कितना हो जाएगा R1 + R2, R1 + R2 है ना। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध लिख लो, कुल प्रतिरोध वो कितना R मान लेते हैं, फार्मूला होता है R1 × R2, R1 × R2 बटे में R1 + R2, ठीक है। ये तो इतना प्रतिरोध हो गया, यहाँ भी 4 भुजाओं का प्रतिरोध हो गया है ना। साथ में 4 ओम का प्रतिरोध बाकी, इसको मत भूल जाना, यही मेन है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। 4 भी आपको लिखना पड़ेगा। पूरे परिपथ में कितना है ये प्रतिरोध नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, इसलिए हम इस 4 ओम को काउंट करेंगे। तो R बराबर R1 की वैल्यू कितना है भाई, R1 आ गया 9 × 18 बटे में 9 + 18 और प्लस में कितना 4, ठीक। अब कहाँ सॉल्व करें बताओ? यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा है, आपको समझ में आना चाहिए। R बराबर हो जाएगा 18 9 ये कितना होता है 9 8 72 के आप 2 लिख लो, 9 × 9 7 162 है ना।
9 7 116 नहीं, 9 7 16 होता है। 18 हो कितना 27, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, कितना भाई बताओ बताओ बताओ, 4। अब इनको कट करो यार, कट करो, कट हो जाएगा, 9 से कट करो, 9 3 27, 9 3 कितना 27, और 9 91 9 60 बचा, 9 8 72, 18 हो गया ना, 3 6 18, यहाँ पे 10 ओम आ गया। जो कुल प्रतिरोध है कितने ओम का है, 10 ओम का। धारा आपको बतानी है, क्या बतानी, धारा आई बराबर वी अपान में आर। वी कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, आर कितना है 10, 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी। यहाँ से जो धारा निकलेगी ना इस बैटरी से, इस सेल से, कितने एम्पियर की होगी, 0.4 एम्पियर। बीच में क्या मिला, ये तो आपका हो गया। दूसरा सवाल क्या है, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, यहाँ पे कितनी धारा बहेगी, बैटरी से कितने एम्पियर धारा निकले, 0.5 एम्पियर की, तो यहाँ से होके कितनी धारा जाएगी, 0.5 एम्पियर की। तो आपका दूसरा जो सवाल है, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में जो धारा होगी वो कितने की होगी, 0.5 एम्पियर की। दूसरा सवाल क्लियर हो गया। अब कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, तीसरा, यही आपको समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, यहाँ पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, आप लिख दो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा, ठीक, आई निकालना है आपको। तो होता है फार्मूला V, ठीक है, AC, आपको AC लिखना, AB नहीं लिखना। धारा, जितनी धारा अगर यहाँ बहेगी ना I1 धारा, तो वही धारा आपकी यहाँ बहेगी। तो पूरे परिपथ में AC लेना है आपको, VAC, और बटे में कुल प्रतिरोध लेना है। यहाँ पे भी प्रतिरोध धारा को रुकावट करेगा, यहाँ पे भी धारा रुकावट करेगा। तो कुल प्रतिरोध का मतलब 3 प्लस कितना हो जाएगा, AC में प्रतिरोध 3 प्लस कितना 6, 3 प्लस कितना 6, 3 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो आई बराबर, ऐसे एक फार्मूला हमने बताया था, V बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर, इसका यूज करना है। I बराबर V का मतलब E का मतलब ये समझ लो आपका E दिया गया है 5 है, माइनस I का मतलब कुल कितनी धारा यहाँ से निकल रही है, 0.5 इंटू स्मॉल r, ये वाला प्रतिरोध जो आपके I के साथ लगा हुआ है, कुछ ना कुछ ये धारा को रोक लेगा। कुल धारा में से इतनी धारा आपकी I इंटू आर, I का मतलब 0.5, R का मतलब कितना, 4 5 के 20, 2 एम्पियर की धारा क्या कर लेगा, रोक लेगा। 5 में से 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे रुक जाएगी, तो यहाँ पे कितनी धारा रहेगी, 3 एम्पियर की। ये चीज आपको समझना है, इसलिए हमने एक फार्मूला लिया V बराबर E माइनस आई आर। E कितना है 5 वोल्ट है, I यहाँ पे कितनी धारा बह रही 0.5, R ये कुछ ना कुछ रोक लेगा, R की जगह 4 रखते हैं, बटे में 3 से कितना 9, 5 चौके 20, ठीक है, 2 आएगा, 5 से 2 घटाओ, 3 बटे कितना 9, 1/3 एम्पियर की धारा। तो आप कह सकते हो जो 3 ओम का प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा बह रही है, 1/3 एम्पियर की धारा। कितनी धारा बह रही है, 1/3 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। अब चौथा सवाल इसी में कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा बताओ। यहाँ पे कहाँ है, 4 हो गया, यहाँ ये है ना 12 ओम के प्रतिरोध में धारा। चौथा सवाल हमारा क्या था, 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, यहाँ बताना है आपको 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा I बराबर 12 लिख रहा हूं, तो देखो फार्मूला वही V माइनस आई इंटू आर, 5 है, माइनस I कितना है 0.5 है, R कुछ ना कुछ ये प्रतिरोध को रोक लेगा, बटे में कुल प्रतिरोध 12 प्लस 6, 12 प्लस में कितना 6, 5 से 2 घटाओगे आ जाएगा 3, 12/6 मतलब 18, 3 6 18, 1/6 एम्पियर की धारा। तो यहाँ पे 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, 1/6 एम्पियर की धारा। चौथा हो गया स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। पांचवा स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, दी गई शक्ति पावर P बराबर होता है V इंटू आई। P V कितना वोल्टेज का है, V 5 है, I कितना है 0.5 है, 5 बचे 25, 2.5 वाट की क्या लगेगी, यहाँ पे शक्ति लगेगी। देखो करना क्या था, ठीक है, यहाँ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है
एक बार आप देख लो, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं वो वाला काउंट नहीं करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु बनाना है। x/12 बराबर 3/6, x का मान आ गया 6, कितना आ गया 6। आपको कुल प्रतिरोध पहले निकालना है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम, बाद में दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, है ना। तो समांतर क्रम में हमारा जो प्रतिरोध है इतना लिखेंगे, प्लस बाह्य प्रतिरोध 4 ओम का, कुल प्रतिरोध हमारा मिल गया 10 ओम। ठीक है, हमको क्या निकाली, अब कुल धारा निकाली V/R, 5 और बटे में 10 मतलब 0.5। ये धारा यहाँ से प्लस सिर्फ निकलेगी, मतलब 4 ओम के प्रतिरोध से फ्रेश धारा 0.5 एम्पियर की निकलेगी। 0 कितने एम्पियर निकलेगी, 5 एम्पियर निकलेगी। चलो, अब कह रहा है सवाल में कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा बताओ, 0.5, इसमें 0.5 रहेगी, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो आई कुछ ना कुछ धारा को ये क्या कर लेगा, खा जाएगा। कितनी धारा खा जाएगा, I/R। ठीक है, तो यहाँ पे VAC जो धारा यहाँ पे बहेगी वही धारा यहाँ बहेगी, तो VAC बटे में 3 प्लस कितना 6, V/R का ही यूज हो रहा है। तो E आप मान लो ये E है, माइनस I 0.5 और ये कितना प्रतिरोध है इसके रास्ते में 4, तो 5 से 5 चौके 20, एक अंक बाद दशमलव लगा 2 होगा, 5 से 2 गए, 5 से 2 गए, 3 आ गया। अपान में कितना रहेगा 1/3, तो 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है 1/3, कितना धारा बह रही है 1/3। ठीक है, अब कह रहा हूँ 12 ओम के प्रतिरोध में धारा बताओ, सेम चीजें हैं। आप तो ये तो 3 ही आएगा, 3 और बटे में यहाँ 12 ओम है ना, तो 12 प्लस 6 कुल प्रतिरोध कितना 18 ओम का, 1/6 एम्पियर हो जाएगी। शक्ति पूछ रहा है यहाँ से, P बराबर V इंटू आई, आई आपका 0.5 और 5 है, 5/25 2.5 वाट की शक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से समझो, एक बार रिपीट करके देख लो पूरी वीडियो को, अगर आ जाता है तो हम आपको भी 2-3 न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप सॉल्व करो उसको। ठीक है, हाँ आप यकीनन सॉल्व कर पाओगे, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।